हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके एक और नए व्लॉग में। तो आपको पता ही है बड़े दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे थे, बट जो व्लॉग आया है ये धमाकेदार होगा क्योंकि आज हमारे साथ है भाई शारिक। जो भाई के साथ बीती है सॉरी जो भाई के साथ हुआ है, भाई के साथ बीती है यूके आते टाइम जो एजेंट ने इसके साथ फ्रॉड किया है वो कुछ ऐसा हुआ है कि भाई बेघर हो गया था। एक हिसाब से जान पहचान कोई नहीं है इसकी, तो मुश्किल होती है। तो आगे आपको बताते हैं व्लॉग में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। भाई आपका पूरा नाम क्या है? भाई मोहम्मद शारिक मलिक। कहाँ से हो आप? हैदराबाद भाई हैदराबाद से है। थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, समझ लेना। मेरी तो है प्योर हिंदी, भाई की थोड़ी प्योर हिंदी नहीं है। तो चलो, यहाँ पे हो रही है ठंड, चलते हैं ऊपर करते हैं बातें। तो भाई आपके साथ मतलब आप किस दिन आए थे यूके? यहाँ 25 तारीख को रात 25 तारीख को रात में फ्लाइट लैंड हुई थी। और ऑलमोस्ट कितने बजे रात में? कितने बजे? रात में 6:30 रात में 6:30 बजे। आई एम सॉरी गाइस, चाबी मैं ऊपर भूल गया। तेरे पास है चाबी? हाँ जी। अरे हमारा कैमरा मैन है, चाबी है कैमरा मैन के पास। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, official_आकाश। वो है मेरा इंस्टाग्राम। डायरेक्ट फ्लाइट थी, कनेक्टिंग फ्लाइट थी हैदराबाद से दिल्ली से बर्मिंघम। क्या कुछ टिकट पड़ी आपको? 34,000। और कितने दिन पहले करवाई थी टिकट? 10 दिन पहले। 10 दिन पहले टिकट करवाई थी 34,000 की। चलो टिकट तो सस्ती पड़ गई, पर आने जाने की ऑलमोस्ट 45,000 50,000 इतनी पड़ती है। चाबी से बोलते चला यार। एक तो फाउंडेशन वाले दो गेट दे रखे हैं ना, ये दिक्कत रहती है। अभी आपको बताएंगे इसके साथ हुआ क्या है। हेलो शट अप। आज बन रही है कॉफी के बाद आपको बताते हैं। भाई मेरा थोड़ा अलग स्टाइल है कॉफी बनाने का, ऐसे नहीं बनती। मैं बनाता हूँ कैपेचिनो ये सब बनती है ऐसी। मजाक नहीं आकाश भाई, मजाका नहीं, हम मजाक बोलते हैं भाई, बोलते हैं मजाका नहीं। मेरी इज्जत में हाथ डालता है तेरी। शेफ गाइस, कॉफी बन चुकी है। भाई के लिए हम कॉफी बना देते हैं। तो 25 तारीख को आए थे तुम यहाँ पे? जी। रात को ऑलमोस्ट कितने बजे? 7 बजे 6-7 बजे एक फ्लाइट रहती है अपनी दिल्ली से लंदन बर्मिंघम था। भाई के साथ हुआ क्या है, जो इसके एजेंट ने इसके साथ फ्रॉड किया है, भाई को फ्रॉड एक हिसाब से पता भी चल गया था। या भाई अनजान था उस फ्रॉड से, कुछ कह नहीं सकते। इतने प्यार से मत बोलो, मैं मान जाऊंगा। तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या हुआ है इसके साथ, इसकी गलती थी या उनकी गलती थी। बट भाई ने एक ये है कि एक अपना सेफ स्टेप जो लिया था वो भी भाई का सेफ नहीं रहा, उसमें भी भाई को डेंजर मिल गया। हुआ ये कि तुम्हें एक एजेंट ने तुम्हारे क्या बोला था? यूनिवर्सिटी वाले 1 हफ्ते के वास्ते रूम देते। हाँ, यूनिवर्सिटी वाले 1 हफ्ते के वास्ते रूम देते हैं आपको। ओके। आप रूम देख लेके रूम में रह के देख लो आप। ओके। 1 हफ्ते के वास्ते रूम में देखे, फिर बाद में घर देख लो, अकोमोडेशन देख लो। ओके। तो वही बात है कि एजेंट ने इसको बोला कि यहाँ से अकोमोडेशन बुक मत करके जाओ, अगर रहना है वहाँ जाके कोई सस्ता सा घर देखो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिनको पता है वो आते हैं इंडिया से एकोमोडेशन बुक करके कंफर्मेशन लेके एयरपोर्ट से सीधा अपने एकोमोडेशन पे रात और आराम से खाना खाते हैं। भाई के साथ थोड़ा उल्टा हुआ है। भाई को एजेंट ने बोला कि 1 हफ्ते के लिए यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन देती है। यूनिवर्सिटी कौन सी है भाई साहब आपकी? डी मॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें मेरी यूनिवर्सिटी है। मेरे एजेंट ने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि 1 हफ्ते के लिए रुक जाइए, समथिंग लाइक दैट। और कैसा लगा यूके आगे? तो 2 दिन डर लगा। 2 दिन से बाद वो बताएंगे आपको क्यों लगा डर बाद में। उसके बाद तो आप फिलहाल सही चल रहा है। सही चल रहा है, काम वगैरह सही मिल रहा है? सही मिल रहा है काम। और यूनिवर्सिटी कैसी लगी? यूनिवर्सिटी भी ज़बरदस्त है, अच्छी है यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो जो एजेंट ने आपको बोला था कि 7 दिन के लिए एकोमोडेशन मिलेगी, आप उसके भरोसे रहे या आपने खुद से भी कोई एकोमोडेशन बुक की थी? मैं उसके भरोसे ही रहा, उसके भरोसे ही रहे थे। और मेरा दोस्त बता रहा था कि जिससे मैंने आपकी बात की थी कि ऐसे ऐसे करके बताया था उसने कि है,
तो उसने बोला था आपने होटल बुक किया था एक अलग से। हाँ होटल बुक करा था मैंने, लेकिन वो कैंसिल हो गया। हमारे बाबा के फ़ोन में से बुक करा, बाबा फ़ोन करके बोला कैंसिल हो गया। मतलब पहली बात तो गलती है कि स्टूडेंट जो भी कर रहा है यहाँ की बुकिंग वगैरह कभी तो अपने पेरेंट्स के फ़ोन से ना करे, या उस अकाउंट से ना करे जिस अकाउंट का एक्सेस तुम्हारे पास है नहीं, क्योंकि इमरजेंसी में कभी भी जरूरत पड़ जाती है भाई। तो इमरजेंसी में कभी भी ऐसी जगह घर वालों का, किसी दोस्त का या किसी का भी नंबर खुद के अलावा मत दो जहाँ पे तुम्हें लगता है कि इस चीज़ की इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, भाई ने वही गलती कर दी, पापा के अकाउंट से होटल बुक कर दिया। बर्मिंघम में था होटल? ना ना ना, डीएमयू का लेक्चर में था, होटल का नाम याद नहीं है मेरे को। ओके, तो पर नाइट स्टे क्या थी? 20 पाउंड। 20 पाउंड पर नाइट स्टे थी उसकी। और होटल कैंसिल आपको पता चला उसका रीजन क्या था? क्या रीजन बाबा तो मेरे को नहीं बोले रीजन क्या है। बाबा फोन करके बोले तो होटल कैंसिल हो गया, मेरे रिफंड आ गया, तो अब इधर ही घर ढूंढे बोल के बोला। ओके, हाँ पापा का इसके फोन आया कि ऐसे ऐसे करके होटल कैंसिल हो गया। तो लाइक होटल चलो कैंसिल हो गया, तो जो एजेंट ने बोली थी 7 दिन की एकोमोडेशन जी, उसका प्रूफ दिया था एजेंट ने? कोई प्रूफ नहीं दिया था। क्या बोला था? बोले यूनिवर्सिटी जाओगे, यूनिवर्सिटी जाओ, जाके बात करो, आप बात करके फिर 7 दिन के वास्ते अकोमोडेशन देते हम लोग फ्री। ओके, और वहाँ उसके बाद वहाँ रह के ढूंढ लो आप आपका खुद का अकोमोडेशन बुक के बोलो। ओके, तो एजेंट को जब आपने कोई प्रूफ नहीं दिया तो आपने लिया एक सेफ स्टेप लिया, वो आपको खत्म हो गया टोटली, आपको होटल बुकिंग कैंसिल मेंटेन पे। तो दोबारा कोई होटल बुक करने का ट्राई किया? नहीं, क्यों, क्या रीजन? ऑलरेडी कैंसिलेशन हो गया। आप दूसरा होटल बुक करे तो पैसे ज़्यादा लग रहे थे मेरे को, 35 पाउंड to 45 पाउंड पर डे। पर डे। चलो वो वहाँ से आपकी टेंशन खत्म हो गई कि होटल तो बुक करना ही नहीं है, एकोमोडेशन है नहीं आपके पास। तो आप उन दिनों, जैसे मेरे को पता चला कि आप ये लेस्टर आए 2-3 दिन के बाद, तो 2-3 दिन आप रहे कहाँ, कैसे रहे? बर्मिंघम बस स्टेशन, कोच स्टेशन बोल के एक स्टेशन है बर्मिंघम का ना, एयरपोर्ट से बहुत नज़दीक है बर्मिंघम कोच स्टेशन। ऑलमोस्ट एक 3-4 माइल रहेगा वो कोच स्टेशन। वहाँ जाके बैठ गया मैं। तो वहाँ कैसे गए थे आप? चल के गए थे क्या? पैदल गया था। पैदल बुक सारा लगेज आपके साथ? लगेज था, पूरा लगेज। लगेज क्या क्या था? मतलब 2 वो बैग थे, 2 एक कैबिन बैग था? कैबिन बैग था। ओके, तो पैदल चले गए जी। पहली बात तो भाई इंडिया से कोई जाता है इतना चलता नहीं, सबको पता है। क्यों भाई कैमरामैन साहब? हाँ जी, कैमरामैन साहब पीछे बैठे हैं, ध्यान दे रहे हैं। तो इंडिया से कोई भी आता है उसको इतनी चलने की आदत नहीं होती जितना यूके में चलना पड़ता है। यूके में क्या, किसी भी कंट्री में मूव हो रहे हो आपको चलना पड़ेगा, अदरवाइज कैब बुक कर लो, सिंपल साइकोलॉजी का, या तो कैब बुक करो या फिर चलो। ठीक है, तो कैसा एक्सपीरियंस था वो 2-3 महीने जब पहली बार चले इतने सारे वजन के साथ? बहुत बुरा एक्सपीरियंस था मेरे हिसाब से तो। बहुत, यहाँ मैं अकेला नहीं, जितने भी लोग आए इधर बहुत परेशान थे 2 दिन, जैसा मेरे जैसा आए लोग बहुत परेशान थे। तो आपको कोई जानकार वगैरह नहीं था यहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं था इधर। ओके, कोई दोस्त मित्र? कोई कोसा दोस्त नहीं था। तो बर्मिंघम के बाद आप लाइक 2 दिन आपने बताया कि आप बर्मिंघम रहे? जी, नाइट स्टे करी वहाँ पे? जी। तो कोच में जो कोच स्टेशन है वहाँ पे, जी, उसमें कैसे सोए आप? क्या था वहाँ पे सोने के लिए प्रॉपर था? मैं सोने के वास्ते प्रॉपर नहीं था। कोच सेंटर में मैं रात में जा रहा था 10-11 बजे। 11 बजे से लेके सुबह 7-6 बजे उठ के फिर बाहर चल जा रहा था। वहाँ सिक्योरिटी वाले में बखाल दे रहे थे, तो वहाँ से 2 दिन वहाँ था मैं। 2 दिन के बाद सीधा नेशनल एक्सप्रेस बुक करके, मतलब 12 बजे उठ के बाहर जाना पड़ता था? हाँ, 12 बजे उठ के बाहर जाना पड़ता था लगेज, फिर थोड़ी देर के बाद फिर आना पड़ता था, फिर आके सो जाता था सुबह 7 बजे तक। उसके बाद 7 बजे के बाद मैं उठ के सीधा तीसरे दिन मैं लेस्टर आया बर्मिंघम से। मतलब फिर क्या क्या आपने जुगाड़ लगाया, क्या किया आपने? सोल्यूशन क्या निकाला जुगाड़ का कि हाँ मैं 2 दिन भाई एक अजनबी देश में 2 दिन बस स्टेशन पे रहना? घर वालों को कॉल किया था कि मैं ऐसे ऐसे? नहीं, घर वालों को कॉल नहीं किया, घर वाले परेशान हो जाएंगे इसलिए कॉल। घर वालों को बताया नहीं? सही बात है। पहली बात तो बच्चा अब्रॉड आ गया, तो ये है कि अब जिम्मेवारी तुम्हारी है भाई।
अगर तुम में ये है कि तुम्हें लगता है कि अब तुम किसी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें हेल्प चाहिए ही होती है किसी न किसी चीज़ में, किसी न किसी की, तो यू आर नॉट एन इंडिपेंडेंट स्टूडेंट। तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट बनोगे तो ये काम चलेगा जी। अब भाई ने जैसे बताया कि इसने माँ बाप को नहीं बताया था, सही किया। अगर बताता तो घर वाले भी टेंशन लेते, खुद तो इसके दिमाग में थी टेंशन। तो जैसे 2 दिन आप निकाल दिए थे वहाँ पे जी। 2 दिन निकालने के बाद रात को 12 बजे उठना और बाहर जाना, फिर वापस आना, थोड़ी बहुत देर बहुत तकलीफ थी। और इतनी ठंड थी वहाँ पे। प्रॉपर सोए किस चीज़ पे आप? लाइक कोई बेड था? बेंच, आई मीन एक सिटिंग एरिया था, और सिटिंग एरिया के ऊपर मेरा ग्लव्स, मेरा स्वेटर और मेरा ये कैप पेन लेके मैं सो गया था, मेरा लगेज के ऊपर हाथ डाल के। भाई इस टाइम मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि ये किस मुसीबत से निकल गया है। तो 2 दिन के बाद क्या सोल्यूशन मिला कि हाँ मेरे को लेक्चर तो जाना ही है, जाना तो तुम अगले दिन भी रुक सकते थे, पर आए क्यों नहीं? क्या रीजन रहता? रीजन ये था, मेरे कने फॉरेक्स कार्ड नहीं था। अगर इफ इन केस कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आना चाह रहा इंडिया से या दूसरी कंट्री से, तो फॉरेक्स कार्ड बना के आओ। मेरे कन फॉरेक्स कार्ड नहीं था, मेरे कन कैश पेमेंट था। मेरे को नेशनल एक्सप्रेस बुक करना बोलो तो कैब से बुक नहीं होता था, वो कार्ड से बुक होता हो। तो मैं मेरे एक दोस्त को फ़ोन करके ऐसा बोला मैं उनको कि मेरे पास ऐसा अकाउंट में होना है बोल दो। उन्होंने बोले सीधा बर्मिंघम स्टेशन, पोस्ट स्टेशन का ने एक औरत बैठ के रहती है उधर, वो औरत से जाके पूछो मेरे को लेक्चर जाना है, उन्हें टिकट बुक करके देती है आपको कैश लेके बोल के बोले। तो मैं सीधा अगले दिन लेक्चर आ गया। तो 2 दिन में आपको वो नहीं आया कि हाँ 2 दिन में मैं वहाँ पे रुका हूँ, तो दिमाग में नहीं आया कि मैं किसी से पूछूंगी क्या कैश है मेरे पास कार्ड नहीं है यूज़ करना है, मेरे को लेक्चर जाना है। मैं बहुत लोगों से पूछा कैश, मेरे कन कैश है कार्ड नहीं है बोल के वो पूछा मैं बहुत लोगों से, लेकिन अल्लाह बोले मेरे को आपका कार्ड रहना ज़रूरी है। तो मैं होपलेस हो गया था वो टाइम पे मैं। तो लोगों ने आपकी मदद भी नहीं की कि हाँ हमको कैश दे दे? नहीं, मदद भी नहीं की भाई। वही बात पता क्या है, देखो लोग यहाँ पे सबसे पहली बात, कोई ये तुम्हें ये नहीं कहेगा कि अगर तेरे इंडिया में है कि कहीं पे भी खड़े हो जाए किसी को बोल दो भाई ऑनलाइन पैसे हैं मैं कैश दे रहा हूँ, वो मना नहीं करेगा तुम्हें एक बार को। पर यहाँ पे एक ऑनलाइन जो जिसके बैंक अकाउंट में पैसे हैं वो ऐसे ही किसी को ट्रांसफर नहीं करते कि तू भाई मेरे को कैश दे दे। पहली बात तो यहाँ पे कैश एक इलीगल चीज़ है। अगर तुम उसको यूज़ कर रहे हो लाइक कैश पे काम कर रहे हो तो इलीगल है, वो साफ भाषा में इलीगल है। लोग बोलते हैं बच के करो, ऐसे करो वैसे करो, भाई मत करो। कैश काम करना ही नहीं चाहिए। फिर कल फंसोगे, फिर तुम उसको गालियाँ दोगे, इमिग्रेशन को गालियाँ दोगे, जिसने कंप्लेन की होगी उसको गालियाँ दोगे। गलती तुम्हारी है, तुम क्यों करते हो उसको? तो पहली बात तो ये कि कैश इंडिया से आओ तो फॉरेक्स कार्ड कैश नहीं, कैश रखो 100-200 पाउंड 300 पाउंड कैश रखो। बाकी जो तुम्हारा मिनिमम बच्चे लेके आते हैं 700-800 1000 पाउंड लेके आते हैं, तो 300 पाउंड मैक्सिमम कैश रखो। और उसके बाद जितना बचता है सारा फॉरेक्स कार्ड में अपना बनवा लो। फॉरेक्स कार्ड की एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें बताऊंगा फॉरेक्स कार्ड कौन सी उसका बनवाना चाहिए, कहाँ से बनवाना चाहिए। तो आपकी लेस्टर की कैब बुक होगी। तो उसके बाद लेस्टर में कोई जानकार था जब आया? कोई भी जानकार नहीं था। लेस्टर में जब आया मैं फर्स्ट आके मैं पोस्ट ऑफिस जाके मेरा BRP कलेक्ट कर लिया। फर्स्ट लोग आप आते कि फर्स्ट BRP कलेक्ट कर लो आप लोग जो भी आ रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट। मतलब BRP आपका पोस्ट ऑफिस में था या DMU? नहीं, पोस्ट ऑफिस में था मेरा। ओके, सीधा पोस्ट ऑफिस से। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी आपकी ऑलमोस्ट क्या थी? 38 सितंबर। 38 और भाई थोड़ा सा मेरा भी 38 सितंबर थोड़ा भाई एक्सेंट नहीं हो पा गया हैदराबाद भाई वो समझ नहीं पाते कभी कभी। तो लास्ट डेट थी। कभी कभी आपका BRP आने में टाइम भी लगता है, 10 दिन 15 दिन। जो स्टूडेंट टाइम से पहले आ जाते हैं उनको टाइम लगता है BRP आने में। तो उसके बाद आप लेस्टर आया BRP कलेक्ट कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर ली, लगेज आपका ऑफिसर मेरे साथ, लगेज मेरे साथ था। तो उसके बाद मैं सीधा मेरे यूनिवर्सिटी के आस्ते निकल रहा था। मैं यूनिवर्सिटी के आस्ते निकल रहा था तो जब भी मेरे को एक अपने हैदराबाद में से एक बंदे मिले, चरण भाई बोल के, उन्होंने इधर ले गया मेरे को बात करके।
इधर ले गया कि इधर सेट करे मेरे को, इधर अकोमोडेशन उनके घर पे लगा लिया मेरे को फिलहाल। भैया तो मेरा पता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, कोई अकोमोडेशन नहीं थी, बट ये मेरे जानकार थे तो मेरा काम चल गया था। मैं लंदन आया तो लंदन से सीधा दोस्त लेने आया। आपको व्लॉग मिल जाएगा, सबसे पहला व्लॉग वही था, इंडिया टू यूके। और यहाँ के सेक्टर वगैरह हो गए रीजन कोर्ट में जी। बाकी भाई से मिलके अच्छा लगा, बट मैं सबको यही बताऊंगा कि भाई कभी भी ना तो एजेंट के चक्कर में फंसो। अगर तुम्हें एजेंट कुछ बोल रहा है तो उसे प्रूफ लो, क्योंकि अगर तुम्हारी एकोमोडेशन कोई 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 दिन के लिए या 1 घंटे के लिए बुक भी होगी ना, तो उसके भी तुम्हें रिटर्न में मिलेगा डिजिटल फोटोकॉपी, या फिर एजेंट के पास आएगा, कुछ तो आएगा। बट एजेंट को बोलो कि प्रूफ दे हमें। अगर बिना प्रूफ के तुम आ रहे हो उसके एजेंट की बातों पे भरोसा करके, तो वो तो कभी मत करो, फंसने वाला काम है। बाकी आपको यही बोलना था कि बी अवेयर, एजेंट, ऐसे एजेंट से बचो जिसपे भाई फंस गया था। अब सही चल रहा है, अभी सही चल, खाना पीना मस्त, कॉफी कैसी लगी? जबरदस्त। और असाइनमेंट तो गलत से हो रहा है अभी, बढ़िया चल रहा है भाई। हमारे नहीं चल रहे बढ़िया। और ये देखो तो मैं दिखाता हूँ ना, ये कब से बैठा है पीछे बंदा, 10 मिनट हो गए इसको। भाई कैसा है? सब मस्त भाई। क्या बोलने लगी? तो आज के लिए इतना ही। बाकी किसी पे विश्वास मत करो, सब चीज का प्रूफ मांगो। तुम दूसरी कंट्री आ रहे हो, 2 बैग उठा के यहाँ आगे, मतलब ये नहीं कि अपनी जिंदगी यहाँ शिफ्ट कर लिया, जिंदगी तुम्हारी अपनी है भाई, कंट्री बेगानी है। आए कोई बात नहीं, क्या होगा, हद से बंदा वापिस चला जाता है, इसके ऊपर तो कुछ नहीं होता। बट वो सोचो कि तुम्हारे माँ बाप के पैसे लगे हैं, तुम दूसरी कंट्री में आ रहे हो, तुम्हारा कोई अपना नहीं है यहाँ पे, तो रिश्तेदार भी अपने नहीं है भाई, सच बोलूं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, और रिश्तेदारों को जरूर शेयर कर दें। जो यूके आ रहे हैं उनको भी शेयर कर दें, बी अवेयर करें, इन फ्रॉड के चक्कर में मत फंसना। और आगे आपको इंस्टाग्राम पे थोड़ी बहुत अपडेट मिलती रहेगी, जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम official_Abbas, नीचे आईडी आ रही होगी वो देख लो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।